नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। सावन का आज पहला सोमवार है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। महादेव को जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों का मंदिरों के बाहर तांता लगा हुआ है। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। तो सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ शिवालयों के बाहर दिखाई दे रही है और अलग अलग शहरों की अलग अलग शिवालयों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे हमारे सहयोगी अविनाश लखनऊ से, सुशांत मुखर्जी वाराणसी से, इसके अलावा मानवेंद्र प्रयागराज से और हिमांशु गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुशांत, आपका रुख करेंगे। काशी विश्वनाथ की धरती पर आज सावन के पहले सोमवार पर किस तरह की तस्वीरें? देखिए, सावन का आज पहला सोमवार है और आज द्रव्य योग भी बन रहा है। इसी को लेकर के जो उत्साह देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ भक्तों की कतार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आज पूरा बनारस बम बम बोल रहा है काशी। इसी के उद्घोष के साथ जलाभिषेक करने के लिए जो भक्त हैं वो धीरे धीरे कतारबद्ध तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। भक्तों की अगर बात की जाए तो कल शाम से ही ये लोग कतार में खड़े हैं और अब जाकर उनका नंबर आ रहा है जब बाबा के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार खास इसलिए भी ये सामान यह है कि काशी विश्वनाथ धाम इस बार पूरी तरीके से बनकर तैयार है और चारों गेट से दर्शन हो रहे हैं। पहले क्या था कि सिर्फ 2 गेट से दर्शन होते थे काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए, ज्ञानवापी और गोदौलिया, पर अब गंगा की तरफ से भी जो गंगा में नाव के माध्यम से लोग पहुंच रहे हैं और वहां से जल लेकर के सीधे वहां से वो काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरीके से लोग बाबा विश्वनाथ का रूप धारण किए हुए हैं। छोटी सी बच्ची, इनसे बात करते हैं। आज आपने बाबा का रूप क्यों धारण किया है? किस तरीके से बाबा को दर्शन कर रहे हैं? भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। क्या क्या कर रहे हैं बाबा को दर्शन करने के लिए आप? क्या नाम है पहले ये बताइए? लक्ष्य डेरोलिया। किस क्लास में है? 5th क्लास में है। तो आज किस तरीके का रूप धारण किया और क्यों किया ये बताइए? विश्वनाथ जी दर्शन करने के लिए। दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये विश्वनाथ जी दर्शन करने जा रहे हैं, पर इनका अनोखा रूप देखिए कि पूरी तरीके से बाबा विश्वनाथ का रूप धारण किए हुए हैं। इनकी माता जी से बात करते हैं। आपकी ये बच्ची है, किस तरीके से आज आपने इस तरीके का वेशभूषा क्यों बनाया है? सावन का पहला सोमवार है, इस वजह से कि दर्शन भी हो जाएंगे और इनको भी अच्छा लगेगा। इच्छा थी इस तरीके से? इच्छा थी, इस वजह से बनाया। तो आप देखिए बनारस में जो है बाबा भोले का जो अलग अलग रंग है वो दिखाई देता है। एक छोटी सी बच्ची है वो किस तरीके से बाबा विश्वनाथ का रूप धारण किए हुए यहाँ पर जा रही है, लोगों को आशीर्वाद भी दे रही है और खुद भी बाबा के जलाभिषेक के लिए पहुंच रही है। बिल्कुल बाबा विश्वनाथ के रूप धारण करके वो आगे बढ़ रही है। तो ये बनारस की खासियत है कि बनारस में जो कहा जाता है कि कण कण में शंकर है, वो जो कहावत है वो चरितार्थ किस तरीके से होती है वो काशी में देखने को मिलती है। जहां तक नजर जा रही है वहां सिर्फ बम बम भोले का उद्घोष है और लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। सावन का आज पहला सोमवार है और ऐसे में सभी की यही कामना है कि बाबा का जलाभिषेक हो सके, बाबा को जलाभिषेक कर बाबा को प्रसन्न कर सके। कांवरिये हो चाहे आम भक्त हो, सभी दूर दूर से आए हुए हैं और सभी की एक ही कामना है कि बाबा को किस तरीके से प्रसन्न किया जाए सावन के इस पहले सोमवार पर। आएगा सर। कहाँ से आए आप लोग? बोकारो से। बोकारो से आए हैं। कब से लाइन में खड़े हैं? हम लोग तो 2 बजे 3-4 घंटा हो गया। 4 घंटा हो गया। तो लेकिन 3-4 घंटे से खड़े हैं मगर चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। सभी को पता है कि बाबा को अगर प्रसन्न करना है, बाबा का जलाभिषेक करना है तो थोड़ा कष्ट उठाने चाहिए। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो व्यवस्थाएं मुकम्मल नजर आ रही है। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं तस्वीर है जो यदुवंशी हैं वो आज यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। उनके लिए भी एक अलग समय निर्धारित किया गया है। अब इस समय वो सभी लोग जा रहे हैं गंगा में पानी भरने के लिए और उसके बाद जब आएंगे तो सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, वहां पर जलाभिषेक करेंगे। सावन का महीना जो बाबा भोले को अति प्रिय है, सावन के महीने में बताया जाता है कि रुद्राभिषेक से जो बाबा प्रसन्न होते हैं वो सावन के महीने में मात्र जलाभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं और इसलिए आज बाबा के जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर दूर दूर से भक्तों का जो सैलाब है, जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है और लगातार लोग बाबा के जलाभिषेक के लिए
काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, बाबा विश्वनाथ की नगरी में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर तरफ बाबा भोलेनाथ की हर हर महादेव की गूंज भी सुनाई दे रही है। सुशांत, आपके पास वापस आएंगे। मानवेन भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। मानवेन, फिलहाल प्रयागराज में शिवालयों के बाहर क्या कुछ तस्वीरें, किस तरह का उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है? आज पहला सोमवार है सावन का। जी बिल्कुल, पहला सोमवार है सावन का और इस वक्त हम सिविल लाइंस में शिव मंदिर में मौजूद हैं। आप देखें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर अगर आप तस्वीर देखें तो यहाँ पर जो शिवलिंग है, 11 शिवलिंग स्थापित हैं एक कतार में। लोग बारी बारी से उनको जल चढ़ा रहे हैं और माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और यही जो एक मान्यता है उसी के चलते बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं को देखा जा सकता है। कुछ लोग आए, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि आज आप आए हैं यहाँ पर मंदिर में, क्यों जल चढ़ा रहे हैं? अरे आज क्या कहते हैं आपके यहाँ पे हम लोगों को बहुत खुशी मिल रही है और आज क्या कहते हैं कि भगवान शिव प्रसन्न होते हैं माना जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी इतने सारे ढेर सारे लोग आए हुए हैं जल चढ़ाने के लिए। जी, तो अपने परिवार के साथ आप देख सकते हैं दृश्य, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस तरह से अगर प्रयागराज की बात करें तो तमाम जो शिव मंदिर हैं, शिवालय हैं, वहाँ पर इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं और उसके बाद यहाँ पर बाहर जो लाइन है उसके बाद जब मंदिर के अंदर पहुंचते हैं तो भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। कुछ लोग दूध भी लेके आते हैं, कुछ लोग शहद है, दही है, तमाम तरीके से जिस तरह से शिव का रुद्राभिषेक होता है उसी तरह से यहाँ पर शिव मंदिरों में भी आप देख सकते हैं कि लोग अपने अपने तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तमाम ऐसे भक्त हैं जो सावन के दौरान अपने घरों में भगवान शिव की पूजा और आराधना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो एक अलग सा उत्साह देखने को मिलता है सावन के महीनों में जो शिव भक्त हैं। आप बताएं, आप कहाँ से आए आज के दिन? कटरा से आए। क्या किस लिए आज मंदिर आज के दिन आते हैं? मंदिर आते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम लोगों को ये तमाम लोग ये भी मानते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप देखें कि बेहद खूबसूरत ये दृश्य है। एक कतार में भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है, 11 शिवलिंग है। भक्तों का क्या कुछ मानना है, भक्त कहाँ कहाँ से पहुँच रहे हैं, जरा इसके बारे में भी जानने की कोशिश करें। जी देखिए, हम ये सिविल लाइंस में हनुमान मंदिर और शिव मंदिर हैं वहाँ पर मौजूद हैं और ये माना जाता है कि यहाँ पर सावन के सभी सोमवार में के दौरान जल चढ़ाने से, पूजा अर्चना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और इसी वजह से यहाँ पर ये जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। प्रयागराज भर से लोग यहाँ पर आज के दिन पहुँचते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर देखे जा सकते हैं। पूरे प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज से तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जो जलाभिषेक है जो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम लोग जो दूध है उससे भी अभिषेक करते हैं भगवान शिव का और ये माना जाता है कि सावन के महीने में अगर भगवान शिव को जल चढ़ाया जाए तो उससे वो प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग अपनी आस्था के अनुसार दूध भी चढ़ाते हैं, कुछ लोग शहद है, कुछ लोग दही है। तो इस तरह से अलग अलग तरीकों से भगवान शिव को, कुछ लोग गन्ने के रस से भी अभिषेक करते हैं और ये माना जाता है हर जो तरीका है वो अलग तरीका जो होता है उसमें अलग अलग उससे धारणाएं जुड़ी हैं। कुछ संतान के लिए, कुछ धन धान्य के लिए, कुछ समृद्धि के लिए। तो अलग अलग तरीके से अभिषेक किया जाता है अलग अलग चीजों से। तो लोग यहाँ पर अगर मंदिरों में देखें तो मंदिरों में भारी भीड़ जुटी हुई है। पूरे प्रयागराज के तमाम जो शिव मंदिर हैं वहाँ आज आपको सावन के सोमवार के दिन इसी तरह का दृश्य देखने को मिलेगा। हर कोई भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगा है और ये माना जाता है कि अगर भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, उनको अगर थोड़ा सा जल ही चढ़ा दिया जाए, कुछ नहीं कर सकते आप, तो सावन के सोमवार के दौरान सावन के महीने में उनको जल अगर चढ़ा देते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और यही वजह है यहाँ पर ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर ये भीड़ जुटी हुई है और लगातार भगवान शिव का
अभिषेक लोग कर रहे हैं। और पूरे प्रयागराज भर से बात करें तो पूरे प्रयागराज भर से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं शिव का अभिषेक करने के लिए। तो ये प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर शहर भर से भारी संख्या में जो भक्त हैं वो जुटते हैं और अपने अपने तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो ये सिलसिला सुबह से ही जैसे इस मंदिर के कपाट खुले हैं वैसे शुरू हो चुका है और दिन भर आज चूंकि सावन का सोमवार है, आज पूरे दिन ये सिलसिला इसी तरह से देखने को मिलेगा। लोग अपनी अपनी बारी के इंतजार में आप देखें खड़े हुए हैं। हालांकि 11 शिवलिंग है तो लोग चाहते हैं सभी शिवलिंग जो हैं उन पर जल का अभिषेक करें या दूध का अभिषेक करें और उसके बाद वो इस मंदिर से बाहर जाएं। और इसीलिए उनको प्रतीक्षा भी करनी होती है, प्रतीक्षा करते हैं। उसके बाद जब बारी आती है तो लोग अभिषेक करके फिर उसके बाद भगवान शिव को प्रणाम करके आगे जाते हैं। तो अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो है वो महिलाएं भी यहाँ पर पहुंचती हैं। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो भी बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर सुबह दिख जाएंगी। और ये ज्यादातर लोग प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। और चूंकि इस मंदिर की अपनी एक विशेष मान्यता है, माना जाता है कि सभी सोमवार पर यहाँ पर 11 शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सावन का और इसी मान्यता के चलते लोग यहाँ पर हर भक्त मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहा है, अपनी हाजिरी लगा रहा है। गाजियाबाद से हमारे साथ हिमांशु भी जुड़े हुए हैं और लखनऊ से अविनाश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, सबसे पहले आप पर रुख करते हैं क्योंकि आप दुधेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं। काफी प्राचीन मंदिर है, काफी मान्यताएं भी हैं। भक्तों में कितना उत्साह है, भक्त कहां से पहुंचे और मंदिर को लेकर भक्तों में किस तरह की मान्यताएं हैं सावन के खास दिन पूजा करने को लेकर? देखिए, जिस तरह से पहले भी मैंने बताया था कि जो सावन का महीना है वो भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है और इस महीने को शिव की बारात के रूप में भी कहा जा सकता है कि शिव की बारात निकलती है जो हरिद्वार से जल लेकर, हर की पौड़ी से जल लेकर या फिर गौमुख से जल लेकर बाबा को अर्पित करने के लिए ये पूरी बारात रहती है। उसको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है इस बार भव्य रूप से निकाली जाएगी क्योंकि 2 जो साल बीते गए हैं वो कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। मंदिर की मान्यता की अगर बात कर लूं तो मंदिर की जो मान्यता है वो कहा जाता है कि जो रावण है उनके पिता विशेश्वरवा यहाँ पर जल अभिषेक करने के लिए आते थे और इसी वजह से ये प्राचीन शिवलिंग के रूप में यहाँ पर ये विद्यमान है और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में बाबा यहाँ पर विद्यमान है। कहा जाता है जो भी भक्त यहाँ पर बाबा पे 40 दिन लगातार पूजा अर्चना कर जल अर्पित करता है उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। सुबह रात 12 बजे से ही जो कपाट थे मंदिर के खोल दिए गए थे क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु सावन के सोमवार, क्योंकि पहला सोमवार है, जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। सभी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार बाबा के दर्शन कर रहे हैं, उनको जल अर्पित कर रहे हैं और लंबी लंबी कतारें इसी तरह से आप देख सकते हैं लगी हुई हैं। प्रशासनिक दृष्टि की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था में अलग से पुलिस बल की जो टुकड़ियां हैं वो तैनात की गई हैं। यहाँ आप देखेंगे जो महिला बाबा को प्रसन्न करने के लिए आप देखेंगे फूल, पत्ती, भांग, धतूरा, ये तमाम चीजें लेकर आई हैं ताकि बाबा प्रसन्न हो। और भी जो लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आप आए हैं? विजयनगर से। कितनी मान्यता है इस मंदिर की? बहुत ज्यादा है। मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ जी। अभी तक जो मांगा बाबा ने दिया? हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? अवंतिका, चिरंजीवी। कुछ कहेंगे, पहली बार आई हैं, इससे पहले भी आते रहे? मैं हर मंडे आती हूँ। क्या कहेंगे इस मंदिर की मान्यता के बारे में, अगर कुछ बताना चाहें? बहुत नाम है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। हर मनोकामना पूर्ण होती है, बहुत नाम है। आगे की तरफ लेके चलूंगा और बाहर का नजारा एक बार जरूर मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि भव्य और अलौकिक तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी कतार लगी हुई है लंबी और रोक रोक कर लोगों को अंदर भेजा जा रहा है ताकि व्यवस्था खराब ना हो। और विजय से कहूंगा जल्दी से बाहर पहुंचे और जो बाहर की तस्वीरें हैं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द बाबा के दर्शन कर सकें। और यहाँ पर पहले चेकिंग होती है मंदिर में एंट्री से पहले क्योंकि मंदिर को लेकर अलर्ट कर दिया गया था, तो पुलिस बल की टुकड़ी यहाँ पर आप तैनात है वो देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो कतार है वो कुछ इस तरह का नजारा है। जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको शिव भक्तों की लंबी कतार देखने को मिलेगी। और विजय से कहूंगा एक बार दूर तक की तस्वीरें जहां तक हो सके वो दिखाएं। ये नजारा है दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर के बाहर का और ये जो कतार है कई किलोमीटर लंबी है और लगातार जो शिव भक्त हैं रात्रि 12 बजे से ही दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। शिव भक्तों का ये मानना है कि यहाँ पर दर्शन मात्र से ही जो भी दुख दर्द है बाबा
सुनते हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण कर उनके घर में सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए भी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर हर सोमवार, सावन के सोमवार खासतौर पर पहुंचती हैं जलाभिषेक करने के लिए। छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हो, बड़े हों, सभी बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि 2 साल जो बीते कोविड के रहे उसमें सावन में दर्शन नहीं कर पाए और यहाँ से मंदिर का जो अलौकिक नजारा है वो भी आप देख सकते हैं, भव्य नजारा। और लगातार रात्रि 12 बजे से ही जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम थे वो पुख्ता कर लिए गए थे। गाजियाबाद के जो एसएसपी हैं, डीएम है, वो भी मंदिर पर यहाँ की जो सुरक्षा में कोई कमी ना हो उसका मुआयना कर चुके हैं। और अब जो भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आप आए हैं? गाजियाबाद से। क्या मान्यता है मंदिर की? बहुत मानता है। बहुत मान्यता है। इसी तरह से जिससे भी हम बात करेंगे वो बताएंगे कि बहुत मान्यता है। छोटा जो सा बच्चा आप देखेंगे यहाँ पर गोद में है, उनको भी दर्शन कराने के लिए यहाँ पर मंदिर दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में यहाँ पर ये इनके जो परिवार के परिजन हैं वो लेकर आए हैं। और अभी भी जिन लोगों में कोविड को लेकर थोड़ा सा डर है वो मास्क लगाकर कतार में खड़े हैं। डोलचिया हाथों में देखेंगे क्योंकि दूध, जल इनसे अर्पित करने के लिए लोग अलग अलग तरीकों से बाबा को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और कतार की, जैसे मैंने आपको बताया कि कई किलोमीटर लंबी कतार यहाँ लगी है और सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो इस बार कह सकते हैं कि जो सावन का महीना है, इस बार खासतौर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं सभी शिवालयों के लिए और भक्तों के लिए कि किसी तरह की कोई कमी न रहे, कोई कोताही ना हो। इसको लेकर लखनऊ से पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि कोई कमी ना रहे, कोई चूक न रहे, क्योंकि ये शिव की बारात है और शिव की बारात इस पूरे महीने में देखने को मिलेगी। क्योंकि जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार से जल लेकर चल चुके हैं और जगह जगह उनका भी स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। और जो पहला सोमवार है ऐसे में शिव भक्त शिवालयों पर पहुंच रहे हैं और नारों की लगातार जारी है। आएंगे आपके पास अविनाश भी लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। अविनाश, मनकामेश्वर मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है लखनऊ का, और लखनऊ के अलावा आसपास के जनपदों से भी वहां पर भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में वहां पर किस तरह से भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है? देखिए धीरेन्द्र, सुबह में मनकामेश्वर मंदिर में था, लेकिन अभी जो लखनऊ का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है वहां पर इस वक्त मैं आ चुका हूं और यहां भी भक्तों की काफी लंबी तादाद यहां पर देखने को मिली। चूंकि देखिए इस मंदिर की एक अपनी धार्मिक और प्राचीन मान्यता है, चूंकि भस्म आरती यहां पर होती है। और देखिए जो भी तमाम शिव मंदिर हैं, शिवालय हैं लखनऊ के, सुबह से ही लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। चूंकि देखिए देखा जाए तो सावन में जलाभिषेक का एक अपना अलग महत्व होता है। महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंडित जी बताइए कि जो महाकाल मंदिर है और चूंकि काफी प्राचीन मंदिर ये माना जाता है, क्या मान्यता है यहाँ की इस मंदिर की, और सावन में पूजा करने से यहाँ पर क्या कुछ फल की प्राप्ति? देखिए, प्रभु के श्री चरणों में पिछले अनवरत से 20 साल से भस्म आरती हो रही है और कोई ना कोई उसको बुक कराता है और ये स्थिति आ जाती कि 2-2 महीने 3-3 महीने पहले से लोग बुक करा देते। निश्चित तौर पे लोगों को कुछ मिलता है, उसके पश्चात ही आदमी भस्म आरती कराता है और रुद्राभिषेक कराता है। जो हम अपने जीवन काल में देखते चले आ रहे हैं कि बाबा के श्री चरणों में निश्चित है कि उनको आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है और प्राप्त होता रहेगा। चाहे आप कोरोना काल ले लीजिए, कोरोना काल ऐसा समय था 2 साल का जिस समय पे आदमी काफी घबरा भी रहा था, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के तहत में कोरोना काल में भी कोई दिन हमारा ऐसा नहीं रहा कि जिस दिन हमने बाबा महाकाल के श्री चरणों में रुद्राभिषेक ना किया हो, बाबा महाकाल के श्री चरणों में भस्म आरती ना की हो। जी, सावन में क्या कुछ फल मिलता है जलाभिषेक करने से? सावन में क्या कुछ धार्मिक महत्व है? देखिए, जिन लोगों की मान्यताएं हैं वो लोग यहाँ पर, किसी ने अगर साल भर पहले माना है तो आके यहाँ पर अपना रुद्राभिषेक कराता है। आज ये स्थिति है कि लाइन लगी हुई है, हमको हाथ जोड़ के उनको मना करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास में तारीखें नहीं खाली हैं। एक बार तस्वीर आपको दिखा दें धीरेन्द्र, महाकाल मंदिर की तस्वीर है। और देखा जाए तो चूंकि 2 साल कोविड की वजह से तमाम पाबंदियां थी, जिसकी वजह से चूंकि सरकारी गाइडलाइन भी थी, लेकिन 2 साल बाद अब शिवालयों में, मंदिरों में लंबी कतार देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं सामने महाकाल मंदिर में लोग दूध से भगवान भोले का अभिषेक कर रहे हैं और जो तमाम शिवालय हैं, मंदिर हैं, वहां की तस्वीर कुछ ऐसे ही इस वक्त देखने को मिल रही है। चूंकि देखा जाए तो सावन का एक अपना अलग महत्व होता है और माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान भोले का जलाभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कुछ और भी लोग हैं मंदिर में मौजूद, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भोले बाबा के दर्शन भी न्यूज स्टेट के दर्शक लाइव कर पा रहे हैं। फिलहाल अविनाश, हिमांशु
और मानवेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, भक्तों से बात करने के लिए। तो खबरें लगातार न्यूज